जीवों के कर्मों का फल इस परब्रह्म से ही होता है, क्योंकि ऐसा मानना ही युक्ति संगत है। व्याख्या: जो सर्वशक्तिमान और सबके कर्मों को जानने वाला हो, वही जीवों द्वारा किए हुए कर्मों का यथायोग्य फल प्रदान कर सकता है। उसके सिवा न तो जड़ प्रकृति ही कर्मों को जानने और उसके फल की व्यवस्था करने में समर्थ है, और न स्वयं जीवात्मा ही, क्योंकि वह अल्पज्ञ और अल्प शक्ति वाला है। कहीं कहीं जो देवता आदि को कर्मों का फल देने वाला कहा गया है, वह भी भगवान के विधान को लेकर कहा गया है। भगवान ही उसको निमित्त बनाकर फल देते हैं। गीता अध्याय 7वां। इस न्याय से यही सिद्ध होता है कि जीवों के कर्मफल भोगने की व्यवस्था करने वाला वह परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। संबंध: केवल युक्ति से ही ये बात सिद्ध होती है कि ऐसा नहीं, किंतु श्रुति में ऐसा ही कहा है, इसलिए भी यही मानना ठीक है कि कर्मों का फल परमात्मा से प्राप्त होता है। व्याख्या: ये परमात्मा ही कर्मफल को देने वाला है। उसका वर्णन वेद में इस प्रकार आता है: जो ये जीवों के कर्मानुसार नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला परम पुरुष परमेश्वर प्रलय काल में सबके सो जाने पर भी जागता रहता है, वही परम विशुद्ध है, वही ब्रह्म है, और उसी को अमृत कहते हैं। तथा श्वेतास्वद में भी इस प्रकार वर्णन आया है: जो एक नित्य चेतन परमात्मा बहुत से नित्य चेतन आत्माओं के कर्मफल भोग का विधान करता है। इस वेद वाक्यों से भी यही सिद्ध होता है कि जीवों के कर्मफल की व्यवस्था करने वाला परमेश्वर ही है। संबंध: उस विषय में आचार्य नेमिष का मत उपस्थित किया जाता है। धर्म जैमिनित्र एवं पूर्वोक्त कारणों से ही जैमिनी धर्म कर्मों को फलदाता कहते हैं। व्याख्या: जैमिनी आचार्य मानते हैं कि युक्ति और वैदिक प्रमाण इन दोनों कारणों से यही सिद्ध होता है कि धर्म यथार्थ कर्म स्वयं ही फल का दाता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि खेती आदि कर्म करने से अन्न की उत्पत्ति रूप फल होता है। इसी प्रकार वेद में भी अमुक फल की इच्छा हो तो अमुक कर्म करना चाहिए, ऐसा विधि वाक्य होने से यही सिद्ध होता है कि कर्म स्वयं ही फल देने वाला है, उससे भिन्न किसी कर्म फलदाता की कल्पना आवश्यक नहीं है। संबंध: आचार्य जैमिनी के इस कथन को अयुक्त सिद्ध करते हुए सूत्रकार अपने मत को ही उपादेय बताते हैं, परंतु वेद व्यास पूर्वोक्त परमेश्वर को ही कर्म फलदाता मानते हैं, क्योंकि वेद में उसको सबका कारण बताया गया है। इसलिए जैमिनी का मत ठीक नहीं है। व्याख्या: सूत्रकार व्यास जी कहते हैं कि जैमिनी जो कर्म को ही फल देने वाला कहते हैं, वह ठीक नहीं है। कर्म तो निमित्त मात्र होता है, वह जड़ परिवर्तनशील और क्षणिक होने के कारण फल की व्यवस्था नहीं कर सकता। अतः जैसा ही पहले कहा गया है, वह परमेश्वर ही जीवों के कर्मानुसार फल देने वाला है, क्योंकि श्रुति में ईश्वर को ही सबका हेतु बताया गया है। दूसरा पाठ संपूर्ण।